ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इनटू, ये लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इनटू। बेटा मैं आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिखाया नहीं, मैं किसका सिखाया, बट लिखा क्या है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि मैं जो आपको पढ़ाया उसमें कन्वर्ट, साइन स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन एक्स में। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला होता है क्या, ना ये होता है यार, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है, अपॉन 2 इक्वल टू sin x। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू में क्या रख सकता है, क्या रख सकता है बेटा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकता है कि नहीं। अब बेटा इधर देखें 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया और ये बचा dx और इससे 1/2, ये मैं सेपरेट कर दिया दोनों टर्म, मैं क्या कर दिया, कर दिया। अब आप क्या करेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होता है x, अरे 1/2। बेटा cos 2x का सिखाया नहीं, मैं किसका सिखाया, cos x का, लेकिन 2x है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, 2x, तो मैं 2x को क्या मानेगा, t, क्या मानेगा t, तो इसको 2x को मानेगा t, 2x को मानेगा t, तो मैं cos t और 2x को t माना देगा इधर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2, तो dx इक्वल टू dt बाई, यही आएगा, पुट कर देगा, कर दिया। हाँ इधर देखिएगा, अभी मैं इंटीग्रेशन इसको एक साथ करेगा, ठीक है। अब बेटा देखता आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये x/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और 2 कितना 1/4 और cos t का sin t होता है प्लस sin t है माइनस sin t, प्लस sin t, यही ना, और प्लस c, यही होगा। ये क्या x/2 माइनस 1/4 और sin t की जगह क्या रखेगा 2x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बोले आप, नहीं है ना, ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्यों सर, आपने स्क्वायर का नहीं सिखाया था, लेकिन बाय हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने कन्वर्ट कर दिया, आखिरी में 2x प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो 2x को t मान दिया, देन सॉल्व। आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन यूज है। अब जरा देखें, अब अगला मैंने लिख दिया sin क्यूब x, क्या लिख दिया, क्या मैं sin क्यूब x आपको सिखाया क्या, क्या मैं sin क्यूब x सिखाया, नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता, sin 3x का फॉर्मूला क्या जानता है आप, sin 3x क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, मेरे को क्यूब x चाहिए, तो मैं क्या करेगा बेटा, ये 4 sin क्यूब x आएगा और ये 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 4, तो दिस इज इक्वल टू sin क्यूब x। आप वैल्यू उठा के पुट कर देगा क्या, कि सर 3/4 sin x माइनस sin 3x, यही होगा 3, ये 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, कोई दिक्कत बेटा, इनटू क्या है dx। अब आप इसको सेपरेट करके लिख लेगा, सेपरेट क्या हो जाएगा 3/4 sin x dx, और बेटा क्या 3/4, यही ना, 3/4 सॉरी 3/4 नहीं 1/4 और sin, यही करेगा, देखो अलग अलग करके लिख दिया, ये 3 sin x अपॉन 4 और sin 3x अपॉन 4। अब बेटा sin इसका तो आपको पता है डायरेक्ट, ये sin x का क्या होता है, क्या होता है cos x या माइनस cos x, माइनस cos x। बेटा 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और बेटा इसमें ये 1/4 बाहर और sin 3x का ये भी क्या होगा माइनस cos x। बेटा मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, पता है ना क्यों, मैं आपको बहुत सिखाया, मैं बोला जो भी लीनियर में मल्टीपल होता है उसका डिवाइड करते हैं, dy dx में क्या होता है, जो लीनियर होता है वो मल्टीपल में, अगर मैं बोलूं sin 3x का dy dx, तो आप बोलेंगे cos 3x into 3x का dy dx करता था मल्टीपल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो मल्टीपल में होता था dy dx में, इंटीग्रेशन में वो नीचे आ जाएगा, तो 3x का क्या होगा 3 और 4 into 3 z, दिस आंसर मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्या, इतना क्वेश्चन कराया अगर मैं अब भी आपको समझ नहीं आया तो दिक्कत ना, ओके। अब बेटा अभी मैं स्क्वायर का किया, क्यूब का किया, अब मैं 4 का करेगा, इसी तरह cos का करेगा, sec का करेगा, tan cot, सब में तरीका यही है।
मैं बस सिर्फ साइन को पकड़ा और साइन का सॉल्व किया, ठीक है। साइन की पावर 4, मैं इसको क्या लिख सकता है, मैं इसको क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, मैं इसको ऐसा बोल सकता है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप सोल्व कर लिया, स्क्वायर का आपने किया था, और इसको आप स्क्वायर कर देगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आया था, जल्दी sin स्क्वायर x इक्वल टू ये लिखा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको और सॉल्व करेगा तो 1/4 बाहर निकल आएगा, और ये क्या होगा 1 cos 2 यही ना अपॉन 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab यही करेगा इनटू dx। अब बस एक प्रॉब्लम और क्रिएट है सर, एक cos स्क्वायर का तो अभी भी आपने नहीं सिखाया, cos स्क्वायर का नहीं सिखाया, जिस तरह sin स्क्वायर का, तो cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। cos 2x इक्वल टू बेटा क्या होगा जरा देखें इधर, ये cos जल्दी से देखो बेटा, cos स्क्वायर ये ये स्क्वायर कहां से आया, 2x ये क्या है, तो बेटा ये क्या होता है बेटा 1 माइनस cos 2x या 1 प्लस cos 2x होगा 2 cos स्क्वायर x, क्या होता है 2, लेकिन यहाँ 2x है तो एंगल कितना कर दें, ये कर दें 4 और ये कर दें 2, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं बोलूं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos 4x अपॉन, पुट कर दें, पुट कर दें जल्दी इसमें, क्या 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x, ये लिख सकता है। देखो इसकी वैल्यू मैंने मैनिपुलेट कर दी इनटू dx। अब आप क्या करेंगे बेटा, अरे 1/2 और ये क्या लिखेगा बेटा, इसको बाहर निकाल दो, ये dx हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा ना इसके, और इसको क्या लिख सकता है 1, और बेटा इसको क्या लिख सकता है 1/2 और cos 4x, बेटा 1/2 हो जाएगा इसका, इसका cos 4x अपॉन 2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और बचेगा क्या -2 बाहर और cos 2x into dx, यही होगा, यही होगा। अब बस आप डायरेक्ट आंसर लिख दें, बेटा क्या हो जाएगा 1/4, ये तो बाहर ही निकल गया था पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये क्वेश्चन होगा ऐसे, देखें x का क्या होगा, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और बेटा अगेन 1 का क्या होता है x/2, अगेन 1/2, और cos का क्या होगा बेटा sin, और बेटा 4x है तो 4 का नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड x से मल्टीपल इसमें डिवाइड, ठीक है, और बेटा ये क्या हो जाएगा -2, और cos का अगेन क्या होगा sin 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, दिस इज योर कोई दिक्कत, इसका x इसका x/2 और ये 1/2 sin और ये अपॉन 4 और ये -2 cos का sin 2x अपॉन 2, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत। अब बेटा आप चाहें तो 4 का मल्टीपल पूरे में कर दें या बाहर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके बेटा। अगला गुड इवनिंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कराया, आज अगेन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा देखें। मैंने लिखा है sin 4x cos 3x into dx, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। क्या मैं इसका फॉर्मूला आपको सिखाया? नहीं। अगर मैं आपसे बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो आप सारे लोग निकाल लेते ना, कैसे करते, 4x को t मार्क और dx रिप्लेस हो गया dt/4 से, और sin t का आपने हमने लिखा है क्या होता है -cos t, खत्म। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने एक और दो सर आपने बोला था कि बाय पार्ट उसके हेल्प से कि 2 टर्म में, जैसे डिफरेंशिएशन में रूल होता था फर्स्ट इनटू सेकंड, अभी हमने रूल तो आपको अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी रूल भी नहीं पढ़ा है, बाय पार्ट्स हो जाएगा, तो अब कैसे करें, अभी नहीं कराया ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे सब्स्टिट्यूशन से। जरा देखें बेटा इस क्वेश्चन को, आप देखो कैसे, आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, ऐसे क्या आपका फॉर्मूले sin a प्लस b वाले पढ़े, क्या पढ़े आप, जरा देखें यहाँ पे sin a प्लस b और एक sin a माइनस b,
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए cos b, ये होता है 2 साइन ए cos b। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए cos b, cos ए साइन बी होता है और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और आंसर 2 साइन ए cos b। ठीक है ना। अच्छा तो देखो और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जैसे कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी होगा 2 cos a cos b, क्या होगा 2 cos a cos b। अगर मैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b ले तो होगा 2 sin a sin b। और चेक ये cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और इसका सेम होता है बस माइनस प्लस होता है तो sin sin कैंसिल हो गए। इसी तरह ये साइन में एक नेगेटिव का भी होगा, बस नेगेटिव में क्या हो जाएगा यहाँ cos हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा साइन, और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये 3-4 इसी को यूज करना है। जरा देखें फॉर्मूला नंबर 1 ये कब यूज होगा, ये sin a cos b, ये क्या है यही है ना sin देखो cos b। हाँ तो इसको आप क्या कैसे लिख सकता है, देखो दो टर्म मल्टीपल में है, यहाँ दो टर्म डिवीजन में है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता है sin 4x प्लस 3x और प्लस sin 4x माइनस 3x, और बेटा ये sin है sin अपॉन में क्या आ जाएगा 2 लिख सकता है, दिस इज इक्वल टू sin 4x sin 3x। ये देखो a की जगह 4x b की जगह 3x, और जहां a है वहां b, बेटा ये 2 कहां से आएगा, 2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। लिख सकता हूँ ऐसा कि नहीं, हाँ। बस मैंने वही किया और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू उठा के इस इंटीग्रेशन में रख दूंगा, रख दिया हाँ तो ये 7x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा और अपॉन 2। हाँ। बेटा 2 क्या है कांस्टेंट, हाँ इसको आप बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा sin 7x प्लस sin x, यही है। हाँ बेटा अब हम आपको इतनी बड़ा बड़ा चीज बता चुके, तो ये मेरे को जरूरत नहीं है कि इसमें हम डिफरेंस, ठीक है यही। बेटा इसको 7x को क्या कर देंगे t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा बेटा t x, x तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाई 2 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 sin t dt बाई 2, यही है सॉरी 7, ये 7 है ना, ये 7 तो 7 आएगा, ठीक है, और प्लस ये 1 बाई 2 और साइन का क्या होगा माइनस cos t, ये होगा प्लस c। अगले स्टेप में बस इसमें वैल्यू रख दो, साइन का क्या हो जाएगा बेटा माइनस cos t, और 7 और 2 कितना होगा 14, तो माइनस 1 अपॉन 14, और cos t की जगह में वैल्यू रख दे रहा 7x, ठीक है। cos की जगह में साइन की वैल्यू, और बेटा ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बेटा ये पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस इज योर आंसर। आपने देखा ऊपर ये दो टर्म मल्टीपल में और नीचे दो टर्म किस में आ गए, देखो एडिशन में आ गए, और फिर मैंने सब 1 बाई 2 को बाहर निकाला सेपरेट कर दिया, और sin x की वैल्यू में यहाँ रख दिया, 7x को t माना, तो बेटा डिफरेंशिएट किया, तो बेटा ये क्या आएगा 7 आया, तो dx यहाँ आएगा तो dt बाई 7, तो dx की जगह dt बाई 7 और 7x की जगह t, 1 बाई 2 और 7 1 बाई 40, sin का माइनस cos t और t की जगह 7x करा। इसी तरह बेटा अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन जरा देखें, अगर ये समझ आ गया है क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन जरा देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ दो टर्म नहीं, कितने टर्म है 3, कितने हैं 3, लेकिन डरने का आपको जरूरत नहीं, यूज यही होगा यूज। अब आपको इसमें पेयरिंग करनी होती है, इसमें एक बार नहीं लगेगा एक फॉर्मूला, कितने बार लगेगा 2 बार। अब 2 बार देखिए जरा कैसे लगेगा, पहले इन दो पे, अब किस में लगाएं, दिक्कत है किस में सर हम लगाएं कि मेरा काम हो जाए, ठीक है ना, ये दिक्कत है। तो आप जनरली कौन से दो टर्म लेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना, तो आप किसी आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड ले लें, इसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको एक टर्म ले लें और यही फॉर्मूला यूज कर दें, cos से cos b, cos से cos b में क्या है बेटा cos, जल्दी बोलना डायरेक्ट cos, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ cos
2x 2x into cos 4x, प्लस ठीक है। प्लस हाँ पहले इसको हाँ, करो। ये कर तो दो। इसमें क्या लगेगा cos a cos b, एक cos a plus b, हाँ और बेटा क्या cos प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस अपॉन में बेटा 2 हो जाएगा, हाँ आ जाएगा 2, हाँ पता है ना क्यों, हाँ ये 2 यहाँ पे। तो बेटा इससे कितना बनेगा, ये cos 6x और ये क्या cos, बेटा cos माइनस x क्या होता है, cos x, हाँ cos माइनस थीटा क्या होता है cos x, हाँ तो ये 2x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस cos 2x, हाँ ठीक है, अपॉन 2। तो देखा दो टर्म मल्टीपल में थे हाँ और दो टर्म एडिशन में आ गए कि नहीं, आए कि नहीं दो टर्म एडिशन में। अब देखना अगला काम क्या है। अभी अब बेटा इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, किसमें, cos 2x cos 4x और cos 6x। अब बेटा पुट किया तो यही होगा, हाँ और इसकी जगह क्या रखें cos 6x रख दिया। हाँ बेटा ये क्या हो जाएगा cos 6x का होल स्क्वायर और ये cos 2x इंटू cos 6x, और अपॉन में बेटा ये 2 तो रहेगा ही। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको ये देखो इसकी वैल्यू रख दो ऊपर, क्या रखें cos 6x का होल स्क्वायर cos 2x और cos 6x अपॉन ये करना। अब देखो बेटा इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता है आप, कैसे कैसे लिख सकते हैं, cos 6x का होल स्क्वायर इंटू dx और प्लस cos 2x 6x इंटू dx अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, सेपरेट करके। अब एक cos से cos b, मतलब कौन सा फॉर्मूला है cos से cos b, जो ऊपर वाला है ना, हाँ इसमें एक बार और फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें एक बार और फॉर्मूला हो जाएगा। और cos x का होल स्क्वायर मैंने नहीं सिखाया, मैंने cos x का सिखाया। तो cos स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x, ये जानता है एक फॉर्मूला क्या सर, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। तो ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन, ये स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया और अपॉन 2 ये नीचे से आ जाएगा cos, और 2 ऑलरेडी है ही, तो 2 हो गया यूजिंग दिस, ठीक है, प्लस हो गया, प्लस देखो बेटा इधर ये cos a cos b क्या होगा 1/2 और cos a प्लस b, ये 1/2 और ये 2 4 हो जाएगा। cos a cos b क्या होगा, जल्दी बोलो, cos a प्लस b क्या होगा 2x प्लस 6x, और बेटा क्या हो जाएगा प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके 1/4 बाहर निकलेगा, ये 1 प्लस cos 12x 1/4 और ये हो जाएगा cos 8x, ये 1/4 cos माइनस 4x और dx लगाना है, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट कर दें, अब आप क्या कर दें डिफरेंशिएट, तो बेटा वन का क्या होता है x, और मैं अब इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, बस dy dx में वो मल्टीपल में आता है, इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में आता है। तो क्या डिवाइड में, लीनियर का जो कोफिशिएंट होता है, ये 12/12 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ना। बेटा cos के इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन प्लस या माइनस, प्लस साइन प्लस साइन, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 12, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चीजें आपको सिखाया, उसके कंपैरिजन में तो बहुत आसान है। ये प्लस सी, इसको c1 मान लो, ये 1/4 अगेन बाहर, ठीक है, दोनों से निकाल दिए 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये cos का क्या हो जाएगा, cos का साइन और 8x में किस चीज का डिवाइड, ठीक है। और बेटा ये माइनस ऑलरेडी cos माइनस थीटा क्या होगा प्लस cos थीटा, वी नो दैट cos माइनस थीटा हमने आपको बता दिया cos थीटा, तो
तो ये क्या हो जाएगा इसका प्लस साइन 4x ये होगा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा बेटा ये 1/4 देखो दोनों से बाहर निकाल के बस यही है आपको बेटा आंसर 1/4 बाहर निकाल दें ठीक है ये अंदर मल्टीपल कर दें जैसा आपको करना है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c1 और c2 को एक साथ लिखूंगा और बेटा 1/4 बाहर निकाल दिया देखो दोनों में से तो क्या हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 और प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c1 प्लस c2 आप चाहें तो इसको c1 से रिप्लेस कर दें कहानी खत्म कोई दिक्कत और ये आपका आंसर बेटा इतना बड़ा था कोई दिक्कत नहीं बस इसमें देखो आपने ये फॉर्मूले लगाए ना लगाए और फिर इसके बाद भी फॉर्मूले लगाए आपने इसमें ये फॉर्मूला यूज किया ना और इसमें अगेन ये फॉर्मूला यूज किया और देन सॉल्व किया है ना बहुत आसान ये जैसे cos में बेटा इस साइन में भी लिखा होगा ये साइन में भी लिखा होगा ठीक है ना तो बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन है किस टाइप ये और 3 की जगह 4 टर्म भी आ सकते हैं 5 आ सकते हैं 6 आ सकते हैं लेकिन हर बार आपको करना है ये फॉर्मूला ठीक है अगर ये क्वेश्चन आया मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताना चाहिए ओके कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखें लो अगला क्वेश्चन देखें बेटा 10x क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10x into dx इंटीग्रेशन ऑफ sec x मैं 10x का ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है क्या लिखा है आपको log cos x यही सिखाया अब देखो आता कैसे है तो फॉर्मूला या तरीका बेटा एक टाइप होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx ऐसा लिखा हो कोई इंटीग्रेशन लिखा हो और उसी का dy dx वहां नजर आ रहा हो उसी का dy dx वहां जैसे कि आप देखें fx को मैं अगर t लूं fx को क्या लूं इसको डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड तो क्या dt बाई f dash x अब क्या करूं f dash x into dx इक्वल टू बेटा क्या dt तो ये वैल्यू किसके इक्वल है dt के और ये क्या है t और 1/t का मैंने सिखाया क्या log t आता है और t की जगह आप क्या लिख सकते हैं log fx करम ये एक टाइप होता है ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे दिस इज अ टाइप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं अभी आपने देखा मैंने fx को नीचे लिया और ऐसा भी हो सकता है ये fx ऊपर है तो क्या हो जाता है fx का स्क्वायर अपॉन fx स्क्वायर अपॉन 2 जरा देखें तो इसको क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो कैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos देखो किसी का dy dx इसमें नजर आ रहा sin का cos और cos का sin जनरली आप t किसको लेते हैं जनरली नीचे वाले को जनरली नीचे वाले को तो आपने cos को सपोज दिया t तो डिफरेंशिएट बोथ साइड dt by dx यही करेंगे यही करेंगे कुछ और cos को क्या हो जाएगा माइनस sin x dt by और sin x into dx माइनस dt ये होगा माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया उसे तो इसकी वैल्यू में किससे रिप्लेस कर सकता हूं sin dx माइनस dt कर दिया और बेटा cos x को क्या लिखा t तो ये माइनस बाहर निकल आएगा dt अपॉन t और 1/t क्या होगा माइनस log t प्लस c और t की जगह बेटा क्या रखेंगे log t की जगह क्या रखेंगे cos x प्लस c कोई दिक्कत दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर समझ में आया माइनस log cos x प्लस c यही होता है हां और आपको पता है यही होता है ठीक है अब देखिए बता इसको अगला क्वेश्चन देखें sec x को कैसे करेंगे जरा देखने बेटा ध्यान से sec क्या आपको फॉर्मूला तो पहले पता क्या होता है log sec x plus 10x यही होता है हां log sec x मैं फॉर्मूला लिखा है पर फॉर्मूला कहां से आया कभी आप मिस करेंगे तब भी आप इसको कर सकते हैं देखो बेटा इसको आप बस थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा ये sec x ऊपर नीचे sec x plus 10x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब मेरे से कोई पूछ सकता है कि सर आपने ये कहां से सोचा कि मल्टीपल होगा आपने कहां से सोच लिया
कि sec x प्लस tan x का आपको तो पता था, लेकिन मेरे को नहीं है पता। मैं कैसे सोचूं इसको कि sec x होता है? मैं इसलिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे। अगर मैं sec को लिखूंगा 1 cos, कुछ भी कर दूं फंक्शन उसका dy dx नहीं आता, क्योंकि cos का dy dx होता है माइनस। इसलिए मैंने कहा है अरे यार अपने को दो फंक्शन चाहिए, क्योंकि मैं टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक का फंक्शन दूसरे का dy dx। तो मेरे दिमाग में आया यार sec का अगर मल्टीपल कर दें तो एक sec स्क्वायर होगा, एक sec into tan x होगा। अगर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर आएगा और sec का sec into tan, मतलब मेरा काम बन जाएगा। मैं ऐसे सोचा, समझ में आया? हाँ। तो मैंने इसको इसलिए ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, और मल्टीपल अगर कैंसिल हो गया यही हो जाएगा। हाँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसका मल्टीपल कर दो, क्या sec x और ये क्या होगा sec into tan x, और ये बेटा क्या हो जाएगा, जैसे इसको t मान लो। हाँ। इसको क्या मान लो t, और यहाँ पे लिख दो sec x प्लस tan x दिस इज इक्वल टू t। अब बेटा इसको t माना, उसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेगा यही करेगा, हाँ। तो ये क्या होगा sec into tan x, और tan का sec स्क्वायर यही होगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आप देखेंगे sec tan x, sec इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, sec tan x प्लस tan स्क्वायर x into dx, दिस इज इक्वल टू dt। आ रहा ना? हाँ। तो इसकी वैल्यू आप किससे रिप्लेस कर देंगे, किससे, dt से। अब नीचे क्या हो जाएगी, तो 1/t बेटा क्या होता है, 1/t क्या होता है, log t प्लस c। हाँ। t की जगह आप क्या रख सकता है, t की जगह क्या रख सकता है, sec, ये t लिया तो sec x प्लस tan x प्लस c, खत्म। बेटा log कभी नेगेटिव में नहीं होता है, log कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो आप चाहे तो इस पे मॉड लगा लें, चाहे तो इस पे मॉड, नहीं चाहे तो ऐसा रहे। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो कई बार अगर आप इसी तरह आप tan का cot का भी निकाल सकते हैं, cosec का भी निकाल सकते हैं। कभी फॉर्मूला मिस हो गया तो आप इस मेथड को यूज करके कभी भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, मैंने इससे पहले आपको sin x sin 2x 3x वाला ही कराया, या tan है sin की जगह क्या। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं इस मल्टीपल में लिखा, अगर मैं आपको ये ऐसा लिख के देता, मैं बोलता tan x प्लस tan 2x प्लस 10, तो कितना लोग कर लेता, लगभग सर फॉर्मूला लगाने लिखा, लेकिन ये मल्टीपल में लिखा है, किस में लिखा, सॉरी प्लस में नहीं लिखा है, किस में लिखा। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ये किस में आ जाए, प्लस में। आपको कुछ ऐसा करना है कि ये किस में आ जाए, प्लस में। अब ये प्लस में आएगा कैसे, अब आपको 10 का फॉर्मूला, 10a प्लस b, 10a प्लस b आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 10a 10b होता है अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यही होता है बेटा a और b। अब बात ये उठती है सर इसमें फॉर्मूला कैसे लगाए, बेटा जो सबसे बड़ा टर्म है उसको छोड़ दें, मतलब x 2x 3x में, और x प्लस 2x को देखें, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 2x, यही होगा। बेटा x प्लस 2x क्या हो जाएगा 10 3x, बेटा इसका मल्टीपल किससे होगा 1 माइनस 10x इंटू 2x, और दिस इक्वल टू 10x प्लस, यही है। अरे मल्टीपल कर दिए इससे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 3x लिख सकते हैं ऐसा, और माइनस 10 3x 10x 2x, और ये क्या लिख सकता है 10x प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको वैल्यू क्या चाहिए, इसकी चाहिए थी, तो आप इसको इस तरफ ले और उसको उस तरफ, 10 3x माइनस 10x, और ये बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 10x 2x और 3x। तो इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ, तो प्लस वाला माइनस
ये माइनस वाला प्लस। तो आपने देखा, आपने क्या देखा बेटा यहाँ पे, आपने देखा कि सर tan x 2x 3x की वैल्यू माइनस में आ गई, देखो माइनस प्लस में, यही मेरे को चाहिए था, यही मेरे को चाहिए था, ये 4 यही चाहिए था कि नहीं, हाँ प्लस और माइनस में। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है बेटा, tan 3x tan x माइनस tan 2x, हाँ कोई दिक्कत नहीं। खत्म, ठीक है। और इसको बेटा क्या ले सकता है, 3x को t लेगा तो tan 3x ले सकता है। हाँ तो tan का भी अभी मैंने करा है, tan का क्या होता है बेटा, log sin x होता है, cos x होता है, cos x, cos x। तो माइनस cos x होता है, यही होता है माइनस log cos x, यही होता है माइनस, या sec x होता है, या क्या होता है sec x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये माइनस, तो बेटा ये माइनस, और एक इसकी जगह क्या लिखेंगे, अपॉन 3 tan x का क्या होगा, log cos x। हाँ बेटा ये 3x को मैंने t लिया था, तो जिसको t माना उसको नीचे लिखना पड़ता है, हाँ। पता है ना। और ये माइनस, और इसका होगा log बेटा इसका क्या होगा, माइनस log, और बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस log, ये क्या होगा प्लस log, प्लस सी, खत्म, ठीक है। दिस इज योर आंसर, बहुत आसान बेटा। मैं बार बार जब कभी भी लीनियर, आप भी एक ट्रिक्स याद कर लें, अगर लीनियर फंक्शन हो तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करें, जिस तरह डिवाइड से मल्टीपल करते थे इंटीग्रेशन में, वो टर्म क्या हो जाता है, जिससे यहाँ लीनियर tan 3x है, 3x को t माना तो 3 का डिवाइड, यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड, यहाँ 2x है तो 2, तो आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, अननेसेसरी छोटा छोटा सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, समझ में आया। एग्जाम में भी नहीं करेंगे, एग्जामिनर ही मानेगा कि आपको थोड़ा बहुत आता है, वो आपके नंबर नहीं काटेगा इसका, ठीक है। हाँ छोटा छोटा, अब देखें बेटा ये आ गया आपके सामने, सेक के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि बेटा इंडेफिनिट में कई सारे आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के, कितने आंसर हो सकते हैं, कई सारे, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी डिफरेंट आंसर। तो कभी आप इमेज, कभी मेरा आंसर बुक से अलग भी आया तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे गलत है, हाँ उसका डिवाइड करके देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सही, अदरवाइज आंसर गलत है। मतलब एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर आ सकते हैं, इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एग्जाम में भी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है आने की, क्या है कम, क्योंकि कई सारे आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखें, अगला क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x माइनस 1, ये कर सकते हैं आप। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता sin x माइनस a अपॉन sin x, तो लगभग सारा बच्चा कर लेता, लगभग कैसे, इज sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाते, जो इससे पहले आपने लिखा है sin a माइनस b होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसको डिवाइड कर देते और डायरेक्ट हम लिख देते, जहाँ जरूरत होती है हम फिर अगेन वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, मैंने यहाँ क्या लिखा sin a, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, या मैं ऐसा देता, कैसा देता, sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस a, तब भी सारा कर लेता। सर कुछ करने नहीं है, कैंसिल कर दो, 1 का इंटीग्रेशन इज dx का x, लेकिन मैं ऐसा थोड़ा दिया, मैं आपको दिया, तो आपको ऐसे दोनों फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या बेटा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकता है, कैसा, sin नीचे वाला टर्म बनाना माइनस a प्लस, लिख सकता है ऐसा, लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है। माइनस से प्लस से कोई अंतर, माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, x ही बचेगा। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे sin a प्लस b में, क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला जल्दी देखें, क्या हो जाएगा, sin a
cos b और cos a sin b अपॉन sin x माइनस a। ऊपर बस फॉर्मूला लगा दिया sin a प्लस b का, sin a cos b और cos a sin b। a को मैं x माइनस a लिया और b को मैं a लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट करके लिखूंगा। सेपरेट कैसे, sin x माइनस a और एक cos a और ये sin x माइनस प्लस यही लिखूंगा प्लस cos x माइनस a और sin a। और बेटा ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस a इंटू dx। बेटा ये तो कैंसिल हो गया। cos a क्या है, कांस्टेंट। cos a क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, बचा dx। अब देखें बेटा ये cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। और sin a क्या है, कांस्टेंट, इसको क्या निकालेंगे बाहर। sin a क्या है, कांस्टेंट। a is a constant in this case, a is a constant। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये cos a हो जाएगा और ये 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन x प्लस c1। अब बेटा इसका करेंगे sin a और बेटा cot के क्या होगा, cot का log sin x क्या होगा, log sin x। ठीक है, -1। और बेटा ऊपर x माइनस 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो अपॉन 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं। और आप लिखते x माइनस a को t लेते, देखो रख के देखो, x माइनस a को t लेते फिर dt by dx क्या हो जाता, 1। तो dt इक्वल टू क्या हो जाता है, dx आता। तो dx की dt रखता है, t रखता और cot t क्या होता है, log sin t और t की जगह ये अपन 1 क्योंकि 1 है, खत्म। दिस इज योर आंसर। बेटा ये c1 लिखा, इसको आप c2 लिखो, चाहो तो दोनों को c1 और c1 plus c2 इक्वल टू c लिख दो और डायरेक्ट आंसर लिख दो, cos a into x प्लस sin a और log sin x minus a c1 plus c2 इक्वल टू c। और परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहानी और अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 1 अपॉन sin x minus a into sin x minus b, यही है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 स्टार लगाओ तब भी कम है और हर बच्चे का आखिरी तक डाउट रहता है कैसे। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता तो अभी मैंने कराया था इस टाइप के क्वेश्चन, sin a sin b ऐसा कुछ करता है प्लस में कन्वर्ट होता है। लेकिन सर ये भी आपने कराया भी और आपने इसको 1 अपॉन भी करा दिया, है ना बहुत दिक्कत कि सर पहले तो यही दिक्कत है कि इसको मल्टीपल में कैसे मैं प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं। अगली एक दिक्कत आपने सॉल्व की तो दूसरी दिक्कत आपने मेरे साथ क्या बढ़ा दी, अब ये दो दिक्कत कैसे एक साथ सॉल्व हो। जब कभी इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहाँ साइन साइन हो, cos cos हो, साइन cos हो, cos साइन हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कितने टाइप का, 4। पहले में साइन, दूसरे में दोनों cos, तीसरे में साइन cos, चौथे में cos साइन। तरीका सबका एक ही है बेटा। आपको कुछ ऐसा करना है, देखो आपको कुछ ऐसा करना है कि यही दो टर्म ऊपर आ जाए, यही दो टर्म ऊपर आ जाए। उससे क्या आ जाएगा, फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा और फिर क्या हो जाएगा बेटा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 को हम कैसे करें जरा देखें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं sin a cos x b अपॉन ऐसा लिख दिया, तो आप क्या करेगा बेटा कि ये कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा बेटा, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot, और cot का आप इंटीग्रेशन जानते रहते हैं। तो आपको ऐसे कुछ करना है कि ऊपर दो टर्म कैसे आ जाए, ऐसी मल्टीपल और प्लस आ जाए ना। तो ये ऐसे एक टर्म आएगा कैसे, जरा देखें। एक ही आप इसको ऊपर और नीचे यही टर्म चाहिए आपको, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए लिख सकता है ऐसा कि नहीं, और माइनस x प्लस बी ऐसा लिख सकता है। इसकी वैल्यू है किसके इक्वल, जरा ये बता। ये x और x कैंसिल,
ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। तो और कुछ है? यही है। अरे यही है कि कुछ और? यही है। ओके, इसको माइनस, इसको माइनस, ठीक है, क्योंकि ये x माइनस है, x माइनस बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा साइन x और x कैंसिल, a माइनस बी, सॉरी b माइनस a, यही आएगा कुछ और? यही। आप करके देख लो, एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कि सर मेरा मन है कि यहाँ b लिखना चाहूँ और यहाँ a लिखना चाहूँ, यहाँ b लिखना चाहूँ, यहाँ a लिखना चाहूंगा, तो बेटा यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी? a माइनस बी। यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस बी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अभी आपको सोचना है कि किसको रखें। गलती से आपने वो रख दिया, ये रख दिया, दोनों चीजें सही आपने रख दिया। किसकी? ये। और साइन a माइनस बी ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? ए और बी क्या है? कांस्टेंट। ए भी क्या है? कांस्टेंट। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? ऊपर और नीचे साइन a माइनस बी का ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीपल करने से क्वेश्चन में तो कोई अंतर आएगा नहीं। क्या आएगा? आएगा तो आप बता सकते हैं। आएगा क्या अंतर? नहीं आएगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आ रहा तो इसको करेंगे कैसे? अब करेंगे कैसे इसको? ठीक है बेटा, ये आपने लिख दिया। अब क्या करें? जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें। ठीक है बेटा, एक कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख किया। ऊपर साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकता है? लिख सकता है कि नहीं ऐसा? हाँ। और ये क्या हो जाएगा? साइन। अब क्या करें बेटा? अब क्या करें बेटा? अब सर इससे कुछ ना करें, आप इसको सेपरेट करके लिखो। सेपरेट कैसे करो? सर ऐसे करो ना, इसको सेपरेट, अलग अलग, माइनस के साथ अलग अलग। ये और सर ये कॉमन निकल आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन। ओके, यही होगा। हाँ। और ये अभी माइनस कहाँ करो इसको? पहले तो ये सब फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए माइनस, अभी आपको बताया था फॉर्मूला। हाँ। क्या होगा? साइन ए कॉस बी। हाँ। साइन ए कॉस बी साइन और कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही करें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस। यही होता है। अब देखो, अब क्या? अब आप सेपरेट करेंगे इसको। क्या होगा बेटा? ये देखो, यही करेंगे, ये साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस। कोई दिक्कत? और माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन कोई दिक्कत? अब कुछ कैंसिल होगा क्या? कैंसिल होगा। क्या हो रहा है? कैंसिल ए, और यहाँ पे बेटा क्या कैंसिल हो रहा है? साइन। तो अब क्या बच रहा है बेटा? यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन क्या होगा बेटा? cos x माइनस इनटू डी। सही होगा। हाँ। बेटा यहाँ पे क्या होगा? cot माइनस ये cos अपॉन साइन क्या होगा? cot x माइनस बी। और ये भी आपने बताया था cot का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log sin x। और इसको आपको t रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लीनियर फंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड होता है। तो आप क्या लिखेगा? 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ठीक है ना? और बेटा ये क्या लिखेगा? log साइन, यही है log साइन x माइनस c, और यहाँ लिखेगा माइनस log साइन
x minus b plus c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई करना चाहे log a अपन क्या लिख सकते हैं, log इसको अपन में लिख सकते हैं log sin x minus a और sin x अपन b। ठीक है, कोई प्लस सी लगाना ना लगाना, प्लस सी लगाना हो गया ना क्वेश्चन। आपने देखा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं cos, ये क्वेश्चन sin cos और cos sin, तरीके सब में सेम। बस आपको ये सोचना होगा कि कब ऊपर अगर एक cos का होता तो ये क्या होता, cos a minus b, sin का होता तो क्या लेना चाहिए आपको, दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, sin x plus a upon sin x plus b, है ना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था क्या, sin a upon sin x plus a, तो आपको क्या जो नीचे टर्म है वही ऊपर टर्म दिखाना होता है, ऊपर टर्म वही दिखाना होता है। मतलब ऊपर क्या चाहिए आपको, x plus b, क्या चाहिए x plus b। तो आप ऐसा कुछ करें कि ऊपर क्या आ जाए बेटा, x plus b, तो आप इसको sin x plus a को कैसे लिख सकते हैं, sin x minus a plus b minus b लिख सकता है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। इसको और जमा के क्या लिख सकता है, sin, ये नीचे वाला चाहिए x plus b हो गया एक टर्म, और एक टर्म क्या होगा बेटा, माइनस माइनस a plus b हो गया। देखो ये x plus b को एक साथ, और ये माइनस a माइनस b तो माइनस कॉमन ले लिए, तो किसको, sin x plus a। हाँ, और बेटा जहां ये वैल्यू थी आपको तो कर दें आप, sin x plus a की जगह क्या है, sin x plus b, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस a plus b, यही ना, अपॉन sin x plus b। अब एक फॉर्मूला लगा दें, sin a minus b, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोले, sin a cos b माइनस cos a sin b, यही है, sin a माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin x plus b इंटू dx। हो गया। अब क्या करेगा बेटा आप, इसके बाद आप क्या करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेगा, लिखेगा। हाँ, sin लिख दिया हमने, हाँ, ठीक है, और ये sin dx लगाना ना भूले, जिसके बेटा ये कैंसिल हो गया, और एक cos अपॉन sin क्या आएगा, एक कांस्टेंट बच रहा है क्या, cos a plus b, इसको बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन, और इसमें कांस्टेंट क्या है, sin a plus b। बेटा अंदर क्या है, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot x plus b, बस हो गया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखो, cos a plus b dx के क्या हो जाएगा, x plus c, ये होगा c1, और इसका sin ये होगा, और बेटा cot के क्या होगा, cot के जल्दी बताएं, cot अभी बताया log sin x, log, और पता है मैं t क्यों नहीं लिया, पता है ना t क्यों नहीं लिया, अरे बहुत आसान है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर में आपको t लेने की जरूरत नहीं है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका डिवाइड कर देना होता है, उसका डिवाइड। एग्जामिनर भी आपसे नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों किया। अब बेटा और सुंदर लिखना चाहूं तो cos a plus b into x, या x cos, ठीक है, माइनस, और बेटा ये c1 और c2 को मैं यहाँ c1 c2 को क्या ले रहा हूँ, c नीचे लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस sin a plus b, और क्या होगा, log sin x plus b, यही ना, sin a plus b log sin x plus b, यही होगा। बेटा c1 और c2 को मैंने क्या ले लिया, c, इससे कुल्लू सीखा। दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन
आप देखें, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और मैं आपको टाइप कौन सा बता रहा था, क्या टाइप बता रहा था बेटा, कि एक इंटीग्रेशन मतलब कोई फंक्शन होगा उसका dy dx होगा, यही बता रहा था। ऐसा कोई फंक्शन है जिसका dy dx लिखा है, इधर देखो बेटा पहले क्वेश्चन में, sec स्क्वायर x किसका dy dx होता है, 10 का। क्या 10x किसका dy dx होता है, log cos x माइनस log cos x, और sec स्क्वायर किसका होता है, 10x का। तो आपको dy dx कौन सा दिख रहा है, ये तो t किसको मानना पड़ेगा आपको, 3 प्लस 10x। आप 10x को t नहीं मानेंगे, अगर 10x को t मानेंगे तो नीचे बेटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 प्लस t। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने आपको किसका पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, लेकिन ये 3 प्लस t आ जाएगा, नहीं होगा ना, इसलिए ठीक है, इसलिए ठीक है बेटा, वो सब मैं रख कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं उसका, इधर देखें। तो आप किसको t मानेंगे, 3 प्लस, समझ में आया क्यों, मैं सब आपको समझाया बहुत अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको t मानेंगे, यहां पे लिखो बेटा, यहां पे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dt बाई, यही करेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3 का क्या होगा, 0 होगा, 10 का क्या होगा, dt बाई dx, तो sec स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, और बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन, ये क्या हो जाएगा बेटा, log t प्लस c, तो t की जगह क्या रखेंगे, log 3 प्लस 10x, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखा ना, ये टाइप है, इसका आंसर क्या होता है बेटा, log fx, यही वो टाइप है, यही टाइप तो अभी अच्छा देखिए। अब देखो बेटा, इसमें दिख रहा है किसी चीज का dy dx, देखो देखो इधर, sin 2x, हाँ देख रहा है मेरे को, नीचे a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x sin 2x, मेरे को देखो sin 2x को आप क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है सबसे पहला काम क्या होता है, एंगल से, सबसे पहला काम एंगल से, ऊपर डबल एंगल है या सिंगल एंगल, तो पहला काम तो आप कर दो इसको सिंगल एंगल में क्या कर दो बेटा, कर दिया बेटा काम, अब कर दिया बेटा, जो ऊपर लिखा रहता है वो dy dx लिखा रहता है। अब जरा ये सोचें, 2 sin x cos x किस चीज का dy dx होता है, 2 sin x cos x, ये dy या तो इसका रहा होगा या इसका, या दोनों का, sin स्क्वायर x का ये dy dx सही होता है, sin x को t मानेंगे, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, जिसको t माना उसका dy dx, sin का cos x, तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x किसका dy dx, sin स्क्वायर x इक्वल टू t। ठीक है बेटा, अगर आप t इसको सिर्फ मानेंगे तो आपका काम थोड़ा होगा, काम आपने मान लिया dt से रिप्लेस होगा, ठीक है, a स्क्वायर t या तो b स्क्वायर cos स्क्वायर बची है, तो नीचे से आपका काम एंगल सेम कर दिया, जो t मानता है पूरे को t माना करें नीचे वाले को, क्यों, नीचे प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक टर्म आना चाहिए, सिर्फ एक टर्म, तो ये 2 टर्म लिखे, आप क्या करें, एक टर्म, अब इसको एक को लें कैसे, दिक्कत सर, ये sin स्क्वायर आप कह रहे एक को मान लो, ऐसे कैसे मान सकते हैं, ऐसा मान नहीं, थोड़ा इसमें रिप्लेसमेंट करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, रिप्लेसमेंट क्या, 2 sin x cos x को मैं sin स्क्वायर लिख सकता है, क्या लिख सकता है, b स्क्वायर 1 माइनस, लिख सकता है कि नहीं, और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x dx, तो बेटा ये क्या होगा, एक जल्दी इसको क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर sin स्क्वायर x, बेटा ये a स्क्वायर कॉमन है, इससे क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये आप इसको बेटा इसको और इसको एक साथ लिख दिया b स्क्वायर को। अब आप ले लें सर sin x, इसकी जगह t किसकी जगह लें सर, sin स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर, इसको आप टी ले लें, हाँ इसको और इसको टी लेंगे तो बेटा ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और ये बेटा ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स cos एक्स और बी का क्या हो जाएगा 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 साइन एक्स cos एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी ना, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप डी टी बाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स की जगह बेटा, इसकी जगह ये डी टी अपॉन ये पूरा लिख सकते हैं क्या डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस नीचे क्या है टी, बस बेटा ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी टी बाई टी और डी टी बाई टी को क्या लिख सकता है आप 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे log टी और टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की जगह वैल्यू क्या साइन स्क्वायर एक्स ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर खत्म, बस टी की जगह तो मैंने वैल्यू रख दी है, खत्म, समझ में आया। तो बेटा अगर आपके पता नहीं होता कि कोई फंक्शन उसका डिवाइडिंग उसमें नजर आता है तो उसको आप टी लेते हैं तो ये काम बहुत टफ हो जाता है, लेकिन आप 2-3 तरीके कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो एंगल सेम बनाते हैं, या तो 2x पूरा या 3x या x और नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी मोर देन वन टर्म नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में, सिर्फ क्या होना चाहिए एक, सिर्फ एक, समझ में आया और आपको आसानी से हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें sin qx cos x dx, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। बेटा एक जो टाइप में बता रहा हूं आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें आप बेटा, कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन, ये कोई इंटीग्रेशन है, कोई इंटीग्रेशन, कपड़े से साफ करने दो, ठीक है। कैसा बेटा इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन है fx इसकी पावर n इनटू, अभी बेटा फंक्शन पिछला जो टाइप बताया था उसमें फंक्शन नीचे रहता था, उसी का dy dx इनटू dx रहता था, ये क्या फंक्शन उसकी पावर n है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर होता है fx की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c। बस इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा देखें ये जो मैं क्वेश्चन ऊपर लिखा है ऐसा कुछ है, आपको एक फंक्शन जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको आप टी लेते हैं, जिसकी पावर ये साइन है cos है, साइन की पावर 3 और cos की पावर 1 है, तो n किसकी पावर ज्यादा है साइन की, तो आप किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे साइन को आप क्या ले लेंगे इस क्वेश्चन में, यही है, इसमें sin x को क्या ले लेंगे आप टी। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको टी लिया और ये cos x dx, अब बेटा क्या करें डिफरेंशिएट बोथ साइड टू dt बाई ये करेगा और cos x का d बाई dx क्या होता है माइनस sin x dt बाई dx, बेटा माइनस sin x into dx इक्वल टू dt, तो इसको sin x into dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dt, माइनस का बोथ साइड मल्टीपल, ओ सॉरी हाँ सब कुछ सही है, इस साइन का हमने गलती कर दी कि डायरेक्ट ये होगा cos x, सॉरी वैसे मिस्टेक होगा, मैंने पहले डी बाई डी एक्स लिख दिया तो उसको फंक्शन मान लिया बेटा, ये मैं एक स्टेप जंप कर गया बहुत स्पीड में, साइन क्या होगा cos x, यही होगा तो cos x into dx क्या हो जाएगा dt, तो बेटा इसको आप किससे रिप्लेस कर सकता है, किससे dt से, और t क्या क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या लिख सकता है t क्या लिख सकता है sin x, ये लिख सकता है बस खत्म, बस आपको जज करना है कि किसको टी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगर ये कर लिया तो जरा देखें किसका डी बाई डी एक्स आप जानते हैं, साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, sin inverse x, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर,
लेकिन आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dy dx साइन इनवर्स x होता है नहीं, तो आप किसको t मानेगा इसमें आप किसको मानेगा साइन इनवर्स x को, क्या मानेगा t। आप डिफरेंशिएट करेगा बोथ साइड, तो जो आपको जरूरत है वही दिखने लगी, क्या 1 माइनस dt by dx दिखने लगा, तो dx अपॉन यही होगा। तो आप ये फोर्थ कांस्टेंट है बाहर निकाला, और बेटा ये साइन इनवर्स x से लिखा dx, और ये पहला स्टेप। अगला स्टेप बेटा किसको आप t मानेगा, इसको साइन इनवर्स को, तो बचे dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 4t dt, बेटा क्या हो जाएगा 4t² 2 प्लस c। बेटा t की जगह क्या रखेगा आप, t की वैल्यू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? जिसका बस एक आपको ये चेक करना होता है, ये देखना होता है कि फंक्शन उसका dy dx कौन सा फंक्शन है जिसका dy dx उसी क्वेश्चन में नजर आ रहा है। आपने देखा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किस चीज का dy dx होता है, साइन। लेकिन ये आप कैसे देख पाएगा, जब आपने dy dx बहुत अच्छे से पढ़ा। विदाउट dy dx इस चैप्टर को आप नहीं कर सकता है, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को आप नहीं कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री और dy dx बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोले कि हमसे ट्रिग्नोमेट्री हमको आता नहीं, हम इसको सीख जाएं, इम्पॉसिबल। आप सोचें आपको dy dx नहीं आता, इसको कर लें, इम्पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए।